हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित पाल। आई टीच यू इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। हम लोग आज इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। कितने टाइप्स के कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल होते हैं। ये कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल हमारे कम्युनिकेशन में भी यूज़ होते हैं। अर्थात जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, कम्युनिकेशन मीडिया जो हमारी गाइडेड मीडिया होती है, जिसको हम वायर्ड मीडिया कहते हैं, जिसमें हम वायर्ड मीडिया के कहने का मतलब है जिसमें हम तारों का प्रयोग करते हैं। तारों के द्वारा एक यूज़र दूसरे यूज़र से कम्युनिकेशन करता है। पहले जो हमारा कम्युनिकेशन होता था इंटरनेट में, तो पहले हमारे घर में पीसीओ लगता था। पीसीओ रोड पे लगा है, एक सिटी में एक पीसीओ यूज़ हो रहा है। इसके साथ ही साथ जनरली क्या होता था, हम लोग जो भी हमारा किसी से कम्युनिकेट करते थे तो बहुत लोग केबल्स का यूज़ कर लेते थे। मतलब घर में ईथरनेट केबल या फिर हमारा आज इंटरनेट के लिए ईथरनेट केबल यूज़ कर रहे हैं। पहले हम लोग कॉलिंग के लिए घर में जो टेलीफोन लगा होता था, जहाँ पर केबल लाइन आती थी, तो उसमें होता ये था जनरली हम लोग कोएक्सियल केबल का यूज़ करते थे, जिसमें हम लोग जब किसी हमारा वो कोएक्सियल केबल हमारा आता था घर में और हम लोग फ़ोन के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता था। और फ़ोन को जब हम मिलाते थे कॉल वगैरह, तो हमारे घर से जैसे आजकल बिजली के तार जाते हैं, सेम टू सेम वैसे ही हमारा इंटरनेट के लिए कम्युनिकेशन के लिए पहले हमारा वायर्ड मीडिया का यूज़ करते थे। जनरली आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा, तार को कट कर दिया और हमारा जितना भी टेलीफोन का कम्युनिकेशन था वो बंद हो गया। अब लेकिन इन सब चीज़ों में ये सब चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, बिकॉज क्योंकि हम लोग वायरलेस मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए स्मार्टफोन आ गया। इसमें ना ही कोई वायर है, ना ही मुझे एक जगह खड़े होकर बात करनी है। मैं कहीं भी घूम फिर कर आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो हमारा जो होता है ये अनगाइडेड मीडिया होता है, अर्थात वायरलेस मीडिया। तो गाइडेड मीडिया में ही हमारा कम्युनिकेशन करने के लिए नेटवर्क मॉडल का यूज़ करा जाता था। कंप्यूटर का नेटवर्क मॉडल या फिर इसमें कम्युनिकेशन में भी हम बोल सकते हैं। ये कंप्यूटर मॉडल इंटरनेट का नहीं है, ये कंप्यूटर जो मॉडल है वो हमारा कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। हम लोग कम्युनिकेशन जो भी हम लोग बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो हम लोग दो मॉडल का यूज़ करते हैं। पहला जो बना था हमारा वो होता है ओएसआई मॉडल। इसके बाद देन हमारा जनरेट किया गया है हमारा टीसीपी/आईपी मॉडल। ओएसआई मॉडल क्या होता है आप लोगों को नहीं पता होगा, इसके लिए मैंने फुल फॉर्म इसका लिख दिया था, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई मॉडल हमारा होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसका फुल फॉर्म है। इसके साथ ही साथ सेकंड मॉडल, ये हमारा फर्स्ट मॉडल यही लॉन्च हुआ था ओएसआई मॉडल। सेकंड मॉडल हमारे टीसीपी/आईपी वाला, टीसीपी/आईपी मॉडल। ओएसआई मॉडल जो आजकल यूज हो रहा है, इनसे कई समय पहले से यूज हो रहा है। ओएसआई मॉडल टीसीपी/आईपी बाद में जनरेट किया गया, लेकिन टीसीपी/आईपी से बेस्ट हमारा ओएसआई मॉडल का यूज किया जाता है। ओएसआई मॉडल के बारे में आप लोग डिटेल से देख लीजिएगा। डायग्राम मैंने पहले ही इसको क्रिएट कर लिया है। ये कुछ इस तरीके का हमारा ओएसआई मॉडल होता है। हाँ, तो ओएसआई मॉडल में हमारे देखिएगा ध्यान से, ओएसआई मॉडल में हमारी 7 लेयर का यूज किया जाता है। जो 7 लेयर हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर है, जिसको हम कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं। फिजिकल डे ने ट्रांसपोर्ट से प्रेजेंट अप्लाई किया। फिजिकल डे ने से नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट से प्रेजेंट अप्लाई किया, या फिर आप ये ऐसे भी याद कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश से ट्रक निकला और दिल्ली पहुंचा। आंध्र प्रदेश से ट्रक निकला दिल्ली पहुंचा। ये ट्रिक है याद करने की, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे आप प्रॉपर तरीके से इन 7 लेयर का जो कम्युनिकेशन मीडिया में यूज किया जाता है, इसका आप यूज अच्छी तरीके से आप प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। आपको ऐसा लेयर याद करने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन ये जो हमारी लेयरिंग होती है ये 1 बाय 1 काम करती है। जब भी कोई व्यक्ति वायरलेस हो या वायर्ड के थ्रू हो, ध्यान दीजिएगा, गाइड मीडिया हो या अनगाइडेड मीडिया हो, वायर्ड का प्रयोग कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, होता क्या है वो उसने कॉल तो मिला दिया। अब कॉल मिलाने में जनरली ये होता है, मैंने तो कॉल मिला दिया ना, मेरा कोई तार लगा है ना कुछ कम्युनिकेशन, ये मेरे जो बोले गए वर्ड है कैसे दूसरे फोन में पहुंच गया। इसके पीछे एक पूरा सा बड़ा सा लॉजिक है, जिसमें 7 लेयर की स्टेप बाय स्टेप हमारी काम करती हैं। ये सातों लेयर आपके फोन से निकले हुए शब्द को पहुंचाने से लेके दूसरे जो डिवाइस होता है, जो भी स्मार्टफोन है, कम्युनिकेशन का डिवाइस है, वहां तक पहुंचाने का काम हमारा यही 7 लेयर्स करती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेयर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट लेयर होता है हमारा एप्लीकेशन लेयर। पहली लेयर, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ मेरी बात सुनते रहिए, चित्र आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैं हट जाता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो को पॉज करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट लेयर जो हमारी होती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है। एप्लीकेशन लेयर, जब भी हम स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं,
आप सभी लोग यूज करते हैं स्मार्टफोन का, तो जनरली मैं कॉलिंग का सिस्टम ले लूँ या मैसेज का, सोशल मीडिया में किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये मैंने सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जितना था मैंने पहले वीडियो में सब मैंने क्लियर कर दिया। तो आई होप आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, आप लोग मेरे पीछे की वीडियो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका आप जनरली यूज करते हैं। वो कोई हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे कि आप यूज कर रहे हैं सपोज इंस्टाग्राम हो गया और फेसबुक हो गया, या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनका आप करंट में यूज करते हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके आप जो भी एक मैसेज सेंड करते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के थ्रू, उन सॉफ्टवेयर के द्वारा जो भी आप एक भी मैसेज क्रिएट कर रहे हैं, जो भी आप किसी अदर व्यक्ति को आप सेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा, तो फिर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लेयर पे वर्क करता है। जो भी हमने कोई मैसेज करा तो सॉफ्टवेयर का यूज करा, वो हमारा सॉफ्टवेयर कैसा था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था। मैंने उस मैसेज को हेलो सेंड करा। नेक्स्ट जो मैसेज आता है वो हमारा एनक्रिप्ट होता है। मेरा मैसेज किस में जाएगा, हेलो फॉर्म में। आपने जो मैसेज जनरेट करके भेजा है वो आपका हेलो के फॉर्म में। अब हमारा कंप्यूटर बाइनरी नंबर समझता है, मतलब कि बाइनरी लैंग्वेज। आपका कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, जिसको हम मशीनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। ओके, तो हमारा कंप्यूटर जो है वो हमारा हेलो को कुछ 0110 के फॉर्म में कुछ इस तरीके का समझेगा। तो हमारा एप्लीकेशन से निकला गया जो मैसेज होता है वो हमारा जब प्रेजेंटेशन लेयर में जाता है तो हमारा डाटा एनक्रिप्ट होता है। इसके बीच में हमारी एक की भी काम करती है जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट की। सॉरी, आप जब किसी को मैसेज भेज रहे होते हो तो वहां पर एक बीच में की भी काम करती है, प्राइवेट की। जनरली आप किसी को मैसेज भेज रहे हो, सबको तो मैसेज भेज नहीं दोगे, तो वहां पे प्राइवेट की काम करती है। आपने मैसेज सेंड करा और मैसेज वो आपका सिक्योर हुआ, एक की आपकी काम करती है, उसकी का नाम होता है प्राइवेट की। इसका मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोसेस बताऊंगा, कैसे क्या कम्युनिकेट होता है, कौन से क्या प्रोसेस होता है। प्राइवेट की यहाँ पर काम करती है हमारे हेलो वर्ड को, ये जो हमारा 0110 के फॉर्म में कन्वर्ट करा है, मतलब कि बाइनरी नंबर, वो हमारा डेटा एनक्रिप्ट होता है प्रेजेंटेशन लेयर से। प्रेजेंटेशन लेयर के बाद नेक्स्ट लेयर का होती है हमारी सेशन लेयर। सेशन लेयर के अंदर हमारा काम करता है कनेक्शन एस्टैब्लिश का। कनेक्शन एस्टैब्लिश का कहने का मतलब है ये लेयर पूरी तरीके से सुरक्षित और ध्यान देती कि जो आपका डेटा है वो कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है, वो डेटा आपका यूजर, मतलब यहाँ पे आपका सेंडर है, सपोज यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे आपका ये आपका सेंडर है, सेंडर द्वारा कोई भी मैसेज भेजा गया और यहाँ आपका ये इसके बाद जो निकलेगा मैसेज वो आपका रिसीवर के पास पहुंचेगा। तो रिसीवर को पूरी तरीके से कनेक्शन सेशन लेयर का काम होता है, जो भी आपने मैसेज भेजा है वो बीच में कहीं डिफॉल्ट रूप से खराब ना हो जाए, या कुछ भी मैसेज बेकार ना हो जाए, डिक्रिप्ट ना हो जाए, मैसेज मतलब खत्म ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए, ठीक है। मैसेज जब डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो सेशन लेयर आपको पूरा कनेक्शन एस्टैब्लिश कराती है। जैसे कि व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेजते हो तो पहले 1 टिक लग जाता है कि आपका मैसेज सिर्फ गया है, लेकिन बीच में अगर मैसेज आपका नहीं गया है तो फिर क्या होगा, और वो यूजर ऑनलाइन है, चैट कर रहा है, तो आपका मैसेज बताता है कि नहीं भैया आपका मैसेज नहीं गया। इंस्टाग्राम पे मैसेज इनडायरेक्ट देता है, आपका मैसेज पहुंचा ही नहीं है। तो ये जो हमारा काम कर रहा है, यहाँ हमारा सेशन लेयर काम करता है, ये पूरी जिम्मेदारी देता है कि आपका अगर मैसेज सेंड होगा उसके बाद डबल टिक लग गया तो इसका मतलब है कि आपका सेशन कंप्लीट हुआ। मतलब जो हमारा रिसीवर है, जो हमारा सोर्स है, डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन के पास मैसेज पहुंच चुका है, ये सेशन लेयर आपका एस्टैब्लिश करता है। सेशन लेयर के बाद देन नेक्स्ट लेयर आती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। ऊपर की जो लेयर होती है ये हमारी सॉफ्टवेयर लेयर होती है, जिसको मैंने एस और स्लैश लगा के डब्ल्यू दे दिया, ठीक है। तो डिटेल में आप लिख लीजिएगा, सॉफ्टवेयर लेयर होती है। इसके बाद नेक्स्ट लेयर जो आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, वो हमारी हार्ड ऑफ द लेयर कहलाती है, और जो नीचे की 3 लेयर है वो हमारी हार्डवेयर लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, ये आपके जो फोन से और जितने भी हमारे सेल फोन वगैरह इंटरनेट में जितना भी यूज हो रहा है डिजिटल मशीन, उनसे जो भी हमारे पैकेट्स निकलते हैं, जो हमारे हेलो है, ये जो हमारे जो 011 में गया है, इसको ये सेगमेंट्स के फॉर्म में डेटा पैकेट्स के रूप में मतलब पार्ट्स में विभाजित कर देता है, कई खंडों में विभाजित कर देगा। ये आपका 10 यहाँ हो गया, 011101, जो भी आपका डेटा था हेलो, वो सेगमेंट के रूप में 1 बाय 1 एक
अगर आपकी मान लो सपोज 6 GB की फाइल है तो ये 1 GB और 2 GB में कन्वर्ट कर देगा, आपकी फाइल कम MB में और प्रॉपर तरीके से इंटरनेट के रूप में भेजता है। ठीक है, कोई मैसेज है उसको कई खंडों में विभाजित करने का काम आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में ये पैकेट्स तो विभाजित हो गए। नेक्स्ट लेयर आती है हमारी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर हमारा क्या करती है, ये हमारा आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है। आईपी एड्रेस आप लोग जानते होंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस प्रोवाइड। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, एक सेंडर डिवाइस से निकाला गया जो डेटा होता है वो रिसीवर के डिवाइस तक कहां हमें जाना है, एक फिक्स लोकेशन होगी, आईपी एड्रेस होगा जहां पर रिसीवर को उस मैसेज को पहुंचाना होगा। रिसीवर का आईपी एड्रेस होगा सोशल मीडिया के जरिए, तो वो वहां तक का पूरा प्रोसेस करने का काम ये हमारा आईपी एड्रेस लेता है। और एक लेयर काम करती है जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क लेयर। ये हमारी हार्ड ऑफ द लेयर होती है, क्योंकि ये सारा काम हमारा फोन से मैसेज निकलने के बाद, एनक्रिप्ट होने के बाद, डेटा जो हमारे फोन से पैकेट्स के रूप में निकलेंगे वो पैकेट हमारे सिटी में मतलब हवा में उड़ते हुए एक जगह से, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुंच रहे होंगे। वर्क स्टेशन मतलब कि कंप्यूटर के लिए होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है नेटवर्क लेयर, जिसको हम हार्ड ऑफ द लेयर कहते हैं। नेटवर्क लेयर से निकाले गए जो पैकेट्स होते हैं, मतलब जो ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा जो पैकेट्स विभाजित करे, इनमें सब में आईपी एड्रेस लगा देता है। सब में एक एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया कि आपको कहां से कहां तक का पहुंचना है। इन सब में आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का हमारा नेटवर्क लेयर करता है। नेटवर्क लेयर के द्वारा जो भी पैकेट्स हैं उसमें आईपी एड्रेस लग गया है। आईपी एड्रेस के बाद डेटा लिंक लेयर इतना ही सिर्फ काम करती है। डेटा लिंक लेयर द्वारा जो भी हमारे पैकेट्स निकलते हैं वो पैकेट्स हमारा एरर फ्री है या नहीं है, तो एरर फ्री चेक करने के लिए यहाँ पे दो लेयर काम करती है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। आई रिपीट, फिर से ध्यान दीजिएगा। लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर लिखा है और मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, ये हमारी दो लेयरिंग पे काम होता है। इनके और भी ये इनके टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स हैं, जिसमें हमारा एरर फ्री, डेटा को एरर फ्री मतलब अगर किसी डेटा में वायरस आ जाता है बिना या सिग्नल वीक होते हैं या कुछ भी आपका कोई भी अगर वायरस टाइप का कुछ भी अगर आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है उस डेटा पैकेट्स में, तो उसको एरर फ्री करने का काम हमारा डेटा लिंक लेयर करती है। ओके, डेटा लिंक लेयर के बाद आपकी फिजिकल लेयर आती है। फिजिकल लेयर हमारे वही मैंने अभी स्टार्टिंग बताया था, वायर्ड मीडिया का यूज हो रहा है, मतलब कि तारों का प्रयोग किया जाए, तो वही तार जो यूज होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, फिजिकल लेयर। मतलब जो हम तार का यूज करें एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड करें, वो हमारे फिजिकली जिनको हम टच कर सकते हैं। तो फिजिकल लेयर में पहुंच गया। जो फिजिकल लेयर आपके डेटा को बिट और बाइट में बांट देती है। बिट बाइट मतलब 2 KB 5 MB जो भी हमारा डाटा है उन MB के बारे में डिनोट करके, नेक्स्ट हमारा जो हमारा डेस्टिनेशन था वहां के उसके फिजिकल लेयर मतलब जो भी उसकी हार्डवेयर की लेयर होगी, जैसे कि अमेरिका में प्रोसेस हुआ, ये पूरा प्रोसेस आपका अमेरिका में चल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये आपका प्रोसेस पहुंचेगा इंडिया में, तो इंडिया में जो फिजिकल लेयर है वहां पर पहुंचने के बाद फिजिकल लेयर आपका क्या करेगा, बिट बाइट के डेटा को डेटा लिंक लेयर में कन्वर्ट करेगा। डेटा लिंक लेयर मतलब जो भी आपका रास्ते से पैकेट्स ये वायर के थ्रू, ये हमारा वायर समझ लीजिए, ये येलो कलर का है, ये वायर ले लीजिए, मैं दूसरा कलर ले रहा हूं। ओके, ये हमारा वायर है जो आपने यूज करा है। ठीक है, ये देखिएगा। तो हमारा फिजिकल लेयर के बाद हमारा जो भी डाटा पहुंचता है वो हमारा डेटा लिंक लेयर में होता है। जो डेटा लिंक लेयर क्या करता है, फिजिकल लेयर के द्वारा जो डेटा प्राप्त हुआ है उसको एरर फ्री चेक करता है। यहाँ पर नेटवर्क लेयर के द्वारा और यहाँ पर फिजिकल लेयर के द्वारा एरर फ्री चेक करा है। डेटा लिंक लेयर के द्वारा जो हमारे पैकेट्स आ रहे हैं एरर फ्री, नेटवर्क लेयर क्या करता है, उनको टीसीपी आईपी प्रदान करता है। टीसीपी आईपी प्रोवाइड करने के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर सेम टू सेम, जैसे वहां से नीचे हम अप टू डाउन है, यहाँ पे हम डाउन टू अप होंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा क्या करता है, जो भी डेटा हमारा सेगमेंट्स के रूप में था उनको वापस से ऐड कर देता है और जोड़ देता है, प्रॉपर नेटवर्क में बनाता है। जो भी हमारे डेटा पैकेट्स कई खंडों में विभाजित हुए तो उनको ऐड करके वापस हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर में कन्वर्ट कर देता है। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा सेशन लेयर में स्टैब्लिश कराता है। सेशन जैसे ही कंप्लीट होता है, यहाँ पे आपका एक टिक था तो ये आपका डबल टिक हो जाएगा। जैसे आपने पहले मैंने बताया था कि आपका एक टिक हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, जैसे सेशन स्टैब्लिश हुआ तुरंत ही आपका डबल टिक हो गया। आपने इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे क्या हुआ, सेशन स्टैब्लिश बता दिया कि आप यूजर के पास, डेस्टिनेशन के पास जो यूजर है, जो रिसीवर है, उसके पास मैसेज पहुंच गया है। जब वो रिसीव कर लेगा मैसेज तो ब्लू टिक होगा, सेशन स्टैब्लिश पूरी तरीके हो जाएगा। लेकिन मैसेज पहुंच गया, इसका मतलब आपका डेटा सुरक्षित वहां पर पहुंच गया है।
सेशन लेयर के बाद आपका नेक्स्ट लेयर होता है प्रेजेंटेशन लेयर, जो हमारे डेटा को डिक्रिप्ट करती है। जो भी अभी तक डेटा एनक्रिप्ट था, मतलब कि 0110 के बाइनरी लैंग्वेज में था, उस नंबर को, उस जो 01 बाइनरी नंबर में हमारा डेटा है, उसको वापस हेलो, हाय, हाउ आर यू, जो भी हमारा इंग्लिश का मैसेज था, वॉइस मैसेज था, इमोजी था, जितने भी टाइप की जो भी चीजें यूज करी होंगी, प्रॉपर वो प्रेजेंटेशन लेयर में क्या करता है, डेटा को डिक्रिप्ट करता है, और डेटा डिक्रिप्ट होने के बाद एप्लीकेशन लेयर में वापस डेटा पहुंचा देता है। मतलब कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर को जैसे हम देखो इंटरनेट ऑन करा तो आपके पास मैसेज आने में टाइम लगता है, मैसेज पहले डिक्रिप्ट हो रहे होते हैं। जितने भी फोन में मैसेज आने हैं वो सारे डिक्रिप्ट होके आपके फोन में आएंगे, और डिक्रिप्ट होने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने में होता क्या है, मैसेज डिक्रिप्ट हुआ, और डिक्रिप्ट होने में मैसेज क्या होता है, जो भी आपका 01 के फॉर्म में बाइनरी नंबर था वो वापस हेलो, हाय के फॉर्म में होता है। और डिक्रिप्ट होने में एक प्रॉब्लम होती है, हो सकता है हेलो नीचे पहुंच गए, हाउ आर यू ऊपर आ जाए, मैसेज ऊपर नीचे हो जाता है। ये कारण सिर्फ इसी का है, जो मैसेज जैसे अगर लाइन बाय लाइन कोई ब्रेक हो गया, कोई डिस्ट्रॉय हो गया, किसी को जल्दी प्रॉपर किसी ने काम कर लिया सेगमेंट फॉर्म में, ज्यादा आगे अगर लेयर डाटा आगे पीछे डेटा पैकेट्स हो गए तो फिर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपका डेटा लाइन बाय लाइन प्रोसेस होते हुए जा रहा है तो फिर ऐसा भी नहीं है कि जनरली ये देखने को ही मिले आपका मैसेज प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, बहुत ही कम होता है। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब आप किस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो वहां पे ही प्रॉब्लम होती है। सॉफ्टवेयर ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे थे उसमें आपको वापस फिर से डेटा मिल जाता है, और सोशल मीडिया का जो भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करो उसमें डेटा आने के बाद फिर वापस वो रिसीवर उसको सीन कर लेता है। ये हमारा पूरा काम होता है ओएसआई मॉडल का। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। इसमें कोई भी आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो वो आप मुझे YouTube पे कमेंट कर सकते हैं, ओके। ओएसआई मॉडल पहले यूज होता था, इसके बाद देन आया हमारा TCP IP। अच्छा, उसमें हमारा सेशन एस्टैब्लिश किया था, मतलब कि सेशन आपने जो भी भेजा हेलो हाय वो आपका प्रॉपर तरीके से काम करता है। TCP IP का जनरली यूज कॉलिंग में करा जाता है। कॉलिंग मतलब जो भी हम कॉल मिलाते हैं, कॉल सेंटर जॉब होती है जहां पर एक व्यक्ति दूसरे को कॉल करता है, वो जनरली सॉफ्टवेयर में कुछ भी डेटा सेंड और रिसीव करने में, मैसेज का ट्रांसफर करने में होता है। TCP IP का यूज आपका डेटा कॉलिंग सिस्टम में काम करता है। TCP IP में होता क्या है, फर्स्ट लेयर आपकी काम करती है एप्लीकेशन लेयर, सेकंड होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, थर्ड होती है इंटरनेट लेयर, चौथी होती है नेटवर्क लेयर। एप्लीकेशन के थ्रू ही आपके ट्रांसपोर्ट लेयर में मतलब डेटा को कई भागों में विभाजित कर रहता है, उसका इंटरनेट के द्वारा ही तो आप कॉल कर रहे हो, या टेलीकॉम कंपनी के द्वारा आपके फोन में रिचार्ज है तो आप नेटवर्क के थ्रू आप पूरा कम्युनिकेट करते हो। यही 4 लेयर आपकी पूरी तरीके से वर्क करती हैं, जो 4 लेयर कुछ हमारे इस प्रकार है। फर्स्ट में हमारा काम करता है एप्लीकेशन लेयर में हमारा फर्स्ट प्रोटोकॉल, कुछ हमारे प्रोटोकॉल है इसमें काम करते हैं, जैसे कि HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, फिर से आई रिपीट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आप लिख लीजिएगा। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सिस्टम होता है, ठीक है। SNMP का क्या नाम था बेटा, मुझे वीडियो कट करना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं सिंपल, हाँ SNMP जो हमारा होता है ये होता है सिंपल नेटवर्क एंड फॉर नेटवर्क, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सिस्टम, SNMP होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। SNMP का यूज हम लोग, मैं इधर साइड में कर दे रहा हूं, आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। SNMP का यूज भी हम लोग करते हैं। देखिए HTTP होता है क्या है, जब भी हम कोई भी यूजर हाइपर टेक्स्ट या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जितना भी हमारे टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल है ये हमारे एप्लीकेशन लेयर में ही काम करते हैं। एप्लीकेशन लेयर से जो भी हमारा मैसेज आता है, कई सारे प्रोटोकॉल यहाँ वर्क करते हैं। HTTP का यूज आप लोग जनरली टेक्स्ट फॉर्म में यूज करते हैं। मेल ट्रांसफर करनी है तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करेंगे। मेल में भी, ईमेल में भी कई सारे प्रोटोकॉल हमारे काम करते हैं, ठीक है। उसमें भी मैं आपको डिटेल में इसके बाद जो टॉपिक होगा मैं इंटरनेट की मेल वगैरह उसका पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा।
डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम जो भी हमारी वेबसाइट है उनसे रिलेटेड कोई भी अगर काम होता है तो डीएनएस काम करता है। एसएनएमपी भी हमारे काम करते हैं। तो यहाँ पे ये कई प्रकार के हमारा डोमेन नेम सिस्टम वगैरह ये सारे प्रोटोकॉल हमारे काम करते हैं। मेन काम होता है जो हमारा होता है वो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है यूडीपी एंड टीसीपी, यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल, टीसीपी ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। यूडीपी यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल होता है, यूजर के द्वारा जो भी डेटा निकल रहा है उन प्रोटोकॉल को यूज आप यूडीपी में करते हैं, ठीक है। टीसीपी में करते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि हमारा यही काम करता है, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी अर्थात इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट लेयर में हमारा इंटरनेट काम करता है, जिसमें बिना इंटरनेट के, अच्छा ये जितना प्रोसेस है ये सारा इंटरनेट से ही पॉसिबल है। अगर आपका इंटरनेट ही खत्म हो जाता है तो ये पूरा जो हमारा इंटरनेट का टॉपिक है ये कोई इसका मतलब नहीं बनता है, कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, सारा रखा रह जाएगा। अब आप बात करोगे कि जो कॉलिंग सिस्टम है वो कैसे होता है, तो कॉलिंग सिस्टम भी हमारा एक इंटरनेट के ही प्रोसेस में आता है, जिसमें आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड टू रिसीव ही तो हो रहा है, आप अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर ही तो कर रहे हो ना। तो यहाँ पर भी इंटरनेट लेयर में हमारा बात करें तो इंटरनेट का मेन काम होता है। फिर हमारा रूटिंग सिस्टम, कोई रूट होगा कहां से कहां तक का पहुंचना है, जैसे कि मैंने बताया था कई सारी केबल का यूज होता है। इसके साथ ही साथ हमारे नेटवर्क मॉडल का यूज होता है, लैंडमैन, वेल एक्सेट्रा। तो सैटेलाइट से पूरा एक दूसरे से मतलब अर्थ को एक जगह से दूसरी जगह हर कंट्री को अटैच किया गया, जोड़ा गया है। लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस एक ऐसा एड्रेस है जिसका एक यूनिक एड्रेस होता है। हर डिवाइस का अपना यूनिक एड्रेस है। कोई भी कंपनी कोई भी कंपनी होगी अपने कोई भी प्रोसेसर से अगर कोई भी फोन जनरेट करेगी तो उसके कई सारे मॉडल बनाती है। फोन मतलब एक ही मॉडल के कई सारे फोन बनते हैं, लेकिन क्या सब फोन का आईपी एड्रेस जो मैक एड्रेस होता है ये क्या सेम होता है? नहीं, हर फोन का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। आपके पास जो फोन हो गया MI7 कुछ भी ले लो, आप Asus ले लो या फिर जनरली जो भी आप यूज करते हो एप्पल के भी, तो सब हर एक फोन हो सकता है आपके फ्रेंड के पास ही वही फोन बुक कराओ, ऑनलाइन पेमेंट कराओ अपने रुपए का, वही फोन यूज करा, लेकिन आपके फोन का यूनिक एड्रेस होगा, आपके फोन का आईपी एड्रेस का नहीं, आपके फोन का। दूसरे वाला जो व्यक्ति है जो आपके तरीके फोन यूज करा उसका भी एक यूनिक एड्रेस होगा। जैसे कि गाड़ी के नंबर का एक एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस, वही आधार कार्ड का नंबर होता है, यूनिक होता है सबका। सेम यही प्रोसेस आपका इंटरनेट में भी होता है, सब रियल वर्ड एंटिटी से लिया गया है, ठीक है। तो यही हमारा लॉजिकल एड्रेस होता है। नेटवर्क लेयर होता है होस्ट टू होस्ट, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जो भी कम्युनिकेशन होता है ये हमारा पूरा काम करता है टीसीपी आईपी में। यहीं से वीडियो आपकी समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को पूरा प्रॉपर तरीके से समझ में आया हो। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।